जी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 2026 का बजट का सेशन हुआ और उसके अंदर तकरीरें हुई। मिनॉरिटीज़ के लोगों ने भी तकरीरें की और दो तकरीरों पे हम लोग बात करेंगे। एक है हमारी प्यारी बहन शकीला जावेद आर्थर और एक है बाबा क्रिस्टोफर फेलबुस। दो तकरीरें मेरे पास आई हैं, मैंने देखा है और पोस्ट भी की हैं। आइए क्या सुनते हैं क्या तकरीरें इन्होंने की। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज ए पाकिस्तानी होते हुए कि खुदा ने जिस तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त बख्शी एक मिनट में ज़रा। और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हमारी सियासी क़यादत की वजह से और अस्करी क़यादत की वजह से नाम रोशन हुआ। दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदा की ज़ात ने जो इज़्ज़त दी है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। कलाम बयान करता है इंसान जो कहता है इंसान वो नहीं होता, जो वो करता है इंसान वो होता है। और इसको अगर जी आगे बढ़ाएं तो जो उसे हो पाता है ये उसकी तौफीक है, या जो वो करता है ये उसकी औकात है। तो इससे इंसान की जो सोच है ये उसके पूरे किरदार की अक्कासी करती है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव किरदार अदा किया है, इसके लिए हम अपने पूरे पाकिस्तान को, अस्करी क़यादत को और अपनी सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा, जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने अपनी क़यादत की तारीफ़ की और फिर अस्करी क़यादत की तारीफ़ की और आगे देखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हमारी सीएम साहबा जिस तरह से मुल्क पाकिस्तान में, सुबह पंजाब में काम कर रही है, वो अपनी तारीफ आप है। बेशक उन्होंने ज़बरदस्त। जिस तरह से हर एक हिस्सा में काम किया उसको हम जिस तरह से अप्रिशिएट करें कम है। उन्होंने जिस तरह से मिनॉरिटी को मजबूत करने के लिए उस अदारे को, अकलीती मूर को, उस जो हमारा ह्यूमन राइट्स अकलीती अफेयर जो है मिनॉरिटी अफेयर ऑफिस, उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह से फंडिंग की, जिस तरह से उन्हें फंड दिया ताकि इसको मजबूत किया जाए। जनाब चेयर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो प्यार करते हैं, हम भी दिल की थाक रही से उन्हें प्यार करते हैं और हमारी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि हम अपनी पार्टी के लिए, गो कि मैं तीसरी नस्ल से मुस्लिम लीग नून में हूँ, हमारा तो सियासी खानदान है मुस्लिम लीग नून, इसी तरह से वो हमें प्यार करते हैं। और उन्होंने जब हमारे नवाज शरीफ साहब आए तो हम सारे जब दोस्तों बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। वो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो अकलीती मूर के ऑफिस में हम कल गए तो आप यकीन जाने ऐसे लगा जैसे हम अपने घर में नहीं बल्कि इंडिया में चले गए हैं। उनका जो रवैया था मिनॉरिटीज के एमपी के साथ वो बड़ा ही अजीब था। वो ये समझ रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उनका है या हमारे जो मिनिस्टर भाई हैं उनका है। जी, तो यहाँ पे ये बात कर रही हैं दोस्तों कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब के पास ये गए तो ऐसा रवैया था कि ये वो मालिक हैं या कोई डिक्टेटर हैं अरोड़ा साहब। आगे सुनते हैं। हम बड़े खुश हैं, खुदा ने उनको इज्जत दी है, हमें कोई भी नहीं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी एक वजह से उनकी जो मोहब्बत है वो नीचे मिनॉरिटी एमपीज तक नहीं जा रही। यहाँ पर हमारे भाई स्पीच करते हैं कि हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहते हैं कि वो अपना 5-5% जो अपने बजट का हिस्सा है वो मिनॉरिटी पे लगाए, लेकिन आप यकीन जाने मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि उन्होंने हमारा सारा बजट, बल्कि जो दूसरों को लगाने के लिए कह रहे थे, उन्होंने वो जाके हमारा बजट ऐसे उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर ही गवर्नमेंट बनाई हुई है। जी, तो यहाँ पे एक बात पे आप गौर कीजिए, जो शकीला आर्थर साहबा कह रही हैं कि अरोड़ा साहब ने गवर्नमेंट के अंदर ही एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, कि वो अपने आप में ही एक डिक्टेटर है, बादशाह हैं, और जो फंड होता है वो अपने मंजूर नज़र पादरियों को दे देते हैं, या फिर जो उनके मंजूर नज़र एक अभी तो फ़िलहाल 3 ही हैं, सिस्टर सोनिया अशर हैं और उनके साथ एजाज आलम अगस्टीन साहब हैं और साथ में ये तार गिल साहब हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं को नवाजते हैं, उन्हीं को ब्लेसिंग उनसे लेते हैं या उनको ब्लेसिंग देते हैं। तो आगे सुनते हैं। वो दूसरों से स्कीमें लेते हैं और उन्होंने आज जब हम उनसे मिलने गए उन्होंने कहा आपका तो राइट ही नहीं है इस बजट के ऊपर। जी, तो देखा कि ये हमारी प्यारी बहन शकीला आर्थर जावेद क्या कह रही हैं कि अरोड़ा साहब एमपीएस को कहते हैं कि आपका तो हक ही नहीं है। तो भाई किसका हक है? इंडिया के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर हक है? अरोड़ा साहब, ये आपके एमपीएस हैं, इनका भी उतना ही हक है जितना आप अपने मंजूर नज़र को देते हैं।
और दूसरी बात ये कि अगर ये फंड नहीं लेंगे और अपने लोगों की तमीर और तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें 0/0 कहेंगे। और इसके अंदर रोड़ा साहब बड़े कामयाब हो चुके हैं। आगे सुनते हैं जी। हम ये कहना चाहते हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो मिलकर चले हमारे साथ। फिर भी भाई कह और जो रही है, मिनॉरिटी का हिस्सा होता है वो देखिए, अगर हम सीएम साहबा के जो वर्कर हैं, हम सीएम साहबा के सिपाही हैं। कितनी अखलाकियात है हमारी बहन के अंदर। इतना कुछ कहने के बावजूद भी कहते हैं हमारे भाई हैं। रोड़ा साहब कुछ ख्याल कर ले जी। आगे सुनिए। वो हमें नहीं कमजोर कर रहे, वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये बात जरा गौर तलब बात है दोस्तों कि वो एमपीएस को कमजोर नहीं कर रहे बल्कि मुस्लिम लीग नून को कमजोर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे नून लीग के ये जो एमपीएस हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर चले जाएंगे जिसकी हवा चल रही होगी, वो उनको वोट देंगे और नुकसान किसको होगा? मुस्लिम लीग नून को। तो ये दोस्तों एक बड़ी अहम बात जो है वो सिस्टर शकीला आर्थर ने की है। सुनिए जरा। वो सीएम साहबा की टीम को कमजोर कर रहे हैं। हम ये बात ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से हमारा 24 का फंड जो है ना वो लैप्स किया और फिर वही फंड उन्होंने जाकर दोबारा जो है ना वो 25-26 में अप्लाई किया, फिर लैप्स हुआ। फिर ये अब लैप्स को समझ ले। अगर मेरे बहन भाई जो यंग हैं, यंग जनरेशन है, जिन्हें नहीं पता, बाकियों को शायद पता होगा, लैप्स वो होता है कि मिसाल के तौर पे इन्हें 4 अरब का फंड दिया गया था रोड़ा साहब को 2026 में कि आपने 4 अरब जो है ये खर्च करना है मिनॉरिटीज़ पे, मगर इन्होंने वो 4 अरब खर्च नहीं किया बल्कि 3 अरब लगाया या और फिर जो 1 अरब या 1.25 अरब जो था वो लैप्स कर गया। यानी कि अगर 4 अरब दे आपने 3 लगा दिया और 1 नहीं लगाया तो वो रोल ओवर करके वो वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा और फिर नेक्स्ट बजट में लग के आएगा। तो ये शकीला आर्थर साहबा आपको बता रही हैं इस तकरीर के अंदर। फिर वो 26-27 में आ रहा है, वो एक ऐसी बबल की तरह है जो बार बार चबाया जा रहा है। और हम ये रिक्वेस्ट कर बबल को समझिए कि एक बबल होती है, वो पुरानी उसे बार बार चबाते हैं। तो वही 1 अरब जो है वो इन हमारे जो एमपीएस हैं जैसे क्रिस्टोफर फेलेबोस है, वसीम साहब हैं, अमानुअल अतर जूलियस हैं, शकीला आर्थर हैं, बसरू जी हैं, ये जितने भी हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों को तो इन्होंने 10-10 करोड़ दिया है और बसरू जी का कहना है कि उन्हें 1 करोड़ भी नहीं मिला। तो बाकी वो हमारे हिंदू एमपीए हैं बसरू जी, और इनको 10-10 करोड़ मिला। और जो 1 अरब है वो भी इन्हें देना चाहिए था ताकि पंजाब के अंदर काम होता और मुस्लिम लीग नून जो है उनके वोटर के लिए बेहतरी होती। मगर जो रोड़ा साहब हैं वो तो दोस्तों डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पादरियों को, एनजीओज को आपस में लड़ा दिया है और वो रूल कर रहे हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे लोग सियासतदान करते हैं। आगे सुनिए। करते हैं कि वो फिर सारा फंड जब रख लेते हैं खुद अपने पास, फिर यूज भी नहीं कर पाते, और जब यूज नहीं करते फिर वो अगले दफा में ले जाते हैं। अब ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट अरोड़ा साहब को दे चुकी है 4 अरब, उनमें से 3 अरब इन्होंने लगा दिया और 1 अरब ये लगाते ही नहीं है। ये इनके पैसा पड़ा ही रहता है। गवर्नमेंट कहती है कि अपने लोगों पे लगाओ, मगर अरोड़ा साहब जो है वो 1 अरब लगाते ही नहीं है, वो वापस आ जाता है, फिर लग के आ जाता है। तो ये गेम इस वक्त चल रही है और मेरे सादे मसीही लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही। और जो पादरी हैं और जो ये सहाफ़ी हैं उनको 10-10, 15-15 हज़ार की मंथली दी जाती है ताकि वो रोड़ा साहब की तारीफ़ें करें। और मेरे जैसा बंदा जो तनकीद करता है, आज़ाद आलम गस्सीन साहब मुझे धमकियां लगाते हैं और इनके साथी भी धमकियां लगाते हैं। सुनिए ज़रा। इसलिए ये पूरी टीम है, ये फंड मिनॉरिटीज को मिलता है और ये पूरी टीम मिलकर इस्तेमाल करेगी तो मिनॉरिटी भी मजबूत होगी, टीम भी मजबूत होगी और हमारे जो बहन भाई हैं जो पसमानदा इलाकों में उनमें काम कर सकेंगे। जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगाई गई कि आप जाएं, हमने वहाँ पे प्रोमिस किए हैं। जब हम अपने प्रोमिस पूरे नहीं करेंगे, वो हमारे नहीं है, वो हमने अपनी सीएम साहबा के बिहाफ पे किए हैं ताकि उनको पूरा किया जाए। हमारी ज़िमनी इलेक्शनों में जो वादे किया, आप यकीन जाने हमारा उन्होंने सियासी स्लो पॉइजन दे दिया है।
हमारा लोगों के साथ उन्होंने राब्ता काट दिया। हमारे पास जब चेक आए तो उन्होंने चेक हमसे जो है ना डिवाइड करने के राइट्स ले लिए। जब फंड आए तो ये ऐसे ही है कि उन्होंने हमारा जो फंड हमारा हिस्सा बनता है वो हमें नहीं देते। तो आप ये कि हम अपनी बड़ी क्यादत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बिठाएं। ये बस आपका 1 मिनट जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जी, बड़ा वैलिड है और आप उन्हें फाइनेंस बिठाएं। मिनिस्टर साहब जी। बिल्कुल सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ये आपका जो पॉइंट है ये रिकॉर्ड पे आ गया और मैं समझता हूँ कि जो आपकी प्रपोजल है इंशाल्लाह उनको मलहूज़ खातर रखा जाएगा। वेरी गुड। जो चेयरपर्सन है, देखिए कि कितनी प्यारी बात उन्होंने की है कि आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि रोड़ा साहब फंड ही नहीं देते। जैसे पास ही अपने रखेंगे तो पादरी भी उन्हीं की तारीफें करेंगे। ये जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं उन्हें भी 15-15 हज़ार बेचारों को मिलता है, 10-10 हज़ार। वो उसी में खुश होकर पोस्टें फेसबुक पे हर जगह लगाते हैं, रोड़ा साहब जिंदाबाद, रोड़ा साहब जिंदाबाद। तो ये गेम आप लोगों के साथ, मेरे प्यारे मिनॉरिटीज़ के लोगों और ख़ासकर मसीहियों, ये रोड़ा साहब आपके साथ गेम कर रहे हैं। सुनिए ज़रा। कि जब इससे इज्जत बढ़ती है, क्योंकि ये हम पार्टी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट कह रहा था कि डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट हम है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे एक ऐसी तरतीब, जबकि हमने करारदाद भी मंजूर करवाई ताकि एक तरीकाकार बने और ताकि हम वो, और करारदाद वो थी कि फंड इक्वली डिवाइड किया जाए, ना कि रोड़ा साहब अपने मंजूर नज़र पालशियों को पैसे दे दें, मंजूर नज़र पादरियों को जो पॉलिश करते हैं उन्हें पैसे दे दे। दोस्तों, तो ये इस वक्त पूरी गैंग वही है जो इनको पॉलिश करता है, उसे पैसे दे देते हैं। सहाफ़ी बेचारे मेरे हार दे माड़े माड़े वो 10-10 हज़ार से बेचारे खुश हो जाते हैं, तो तरीफा लगा रहे हैं। तो सियालकोटी सच बोलता है, इन्हें तो तनकीद करता है, तो सियालकोटी को धमकियां मिलदियां ने। दोस्तों, यह अज सियासत जी चलती पई, मेरे क्रिश्चन मसीही लोगों जागो। वाले ना हो कि जब वापस हम इलेक्शन में लोगों के पास भेजा जाए तो हम खुद भी किसी काम के न रहे। हमारी रिक्वेस्ट सियासी जो सीनियर क़यादत है कि वो यहाँ पर बैठ के हमारे बीच में, ताकि हम दोबारा आपस में बहन भाई ना उलझे, तो एक ऐसा तरीकाकार बना दिया जाए ताकि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव बढ़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि कितनी अच्छी है हमारी बहन के फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के गई हैं। और आइए अब सुनते हैं क्रिस्टोफर फैलाबूस साहब की तकरीर को। एक मिनट, अभी ये क्रिस्टोफर फैलाबूस साहब की तकरीर को सुनते हैं दोस्तों। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुसलमान बहन भाई इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीहियों ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान बनाने में बड़ा काम किया, पाकिस्तान को संवारने में बड़ा काम किया, तालीम में बड़ा काम किया, हेल्थ में बड़ा काम किया। तो फिर जनाब जो भी हमारे इदारे इस वक्त बाबूशाही अफसरशाही की बदनिश्ती की वजह से उनके पास हैं, वो सारे इदारे जो हैं वो हमारे इदारों को वापस होने चाहिए। जैसे कि गार्डन कॉलेज है जनाब सर, और उसका सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा चर्च है वो केस जीत चुका है, कहीं कोई लिटिगेशन नहीं। और अभी तक जनाब सर, थैंक यू वेरी मच। पूरी दुनिया जानती है कि मसीह कम्युनिटी का एजुकेशन में, हेल्थ में बड़ा किरदार है। नेशनलाइज हुए तो है, उन अफसरशाहियों से ये बात पूछ, हम देखते हैं जिम खाना के कितना बड़ा रकबा। जी हाँ दोस्तों, तो क्रिस्टोफर फैलाबूस साहब ने जो है बातचीत की इदारों की, यूइंग हॉल की, कि इन्हें वापस किया जाए। तो क्रिस्टोफर साहब ने, जो बाबा जी हैं, उन्होंने एक भी लफ्ज़ जो है वो रोड़ा साहब के बारे में नहीं कहा। तो उन्होंने ज़रा सॉफ्ट इमेज दिया, सॉफ्ट चले, मगर शकीला आर्थर साहबा ने बड़े आड़े हाथों इस वक्त उनको, जो अपना मिनिस्टर साहब है रोड़ा साहब, उनको लिया और उन पर तनकीद की और अपने भाइयों के लिए एज ए लीडर के होते हुए सामने आई हैं दोस्तों। और बाबा क्रिस्टोफर साहब ने पिछले बार तो
ये बड़ी धुएंधार तकरीर की थी और बड़े आड़े हाथों लिया था। अब पता नहीं क्यों उन्होंने इस तकरीर में जो है वो बड़ी नरमी बरती है और अरोड़ा साहब से जो है वो किनारा ही किया है। शायद ये पार्टी ने उन पे दबाव डाला है या उनकी मुलाकात भी कहते हैं कोई थी। अब पता नहीं क्या मामला है। आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फॉलो फॉर मोर।